मित्रों, आज हम तुला राशि वालों के लिए गोचर का फल बताते हैं। तुला राशि में जो अक्षर आएंगे उसमें रू, रे, रो, ता, ती, ते आदि अक्षर आते हैं। तुला राशि वालों का इस समय मिथुन राशि में बृहस्पति चल रही है, जो कि नवम स्थान में होगी। नवम स्थान भाग्य स्थान है, भाग्य के लिए वृद्धि कारक होगी। नवम स्थान में बैठ के 9, 10, 11, 12, 1 लग्न स्थान को देखती है। लग्न माने आपके शरीर, आपकी बुद्धि, आपसे गर्दन से ऊपर का पार्ट भी, माने इन सब चीज़ों के लिए अच्छी रहेगी। सप्तम स्थान होता है आपका नवम से तीसरा स्थान, पराक्रम स्थान, तो इसके लिए भी वो सही रहेगी, पराक्रम की वृद्धि करेगी। और पंचम हो गया, सप्तम हो गया और नवम स्थान को भी देखती है। नवम स्थान के में पड़ेगा आपका 4 और 5 यानी विद्या स्थान, संतान स्थान, इसके लिए भी सही रहेगी। माने कि आपके भाग्य के लिए, संतान भाव के लिए, वाणी और पुत्रों के सुख के लिए तथा स्वयं आपकी बोली में बहुत मधुरता आएगी। अब आते हैं राहु के बारे में। राहु इस समय कुंभ राशि में चल रहा है, माने 7 से तुला से कुंभ हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 पंचम स्थान। पंचम स्थान हुआ संतान भाव, बुद्धि विवेक स्थान भी होता है। तो पंचम स्थान में राहु जब बैठा है तो राहु पाप ग्रह है। पाप ग्रह है तो वो आपके विवेक में थोड़ा सा कमी कर देगा, विवेकहीन बातें कराएगा। पंचम स्थान में बैठ के आपके नवम स्थान को देखेगा, माने वहाँ बृहस्पति बैठी है, बृहस्पति के असर को कम करेगा। और 7वां स्थान हो गया 11 लाभ स्थान। लाभ स्थान में भी जो आपके धन की आवक होगी उसमें वो कमी कर देगा। तो राहु इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए खराब है, क्योंकि एक तो पंचम स्थान ही उसका संतान भाव हो गया, विवेक स्थान हुआ, यहाँ का विवेक से निर्णय लिया जाता है। संतान में कौन सा सुख दुख किस में है, उसमें सुख, संतान को सुख है दुख है, ये सब उससे देखा जाता है। तो राहु पाप ग्रह होने से उसमें कुछ कमी करेगा, सुख में बाधा डालेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति वृद्धि करेगी, लेकिन राहु उसमें रुकावट डालेगा। लाभ स्थान को देखती है तो लाभ स्थान में भी राहु कमी करेगा। तो राहु के लिए आप ओम रांग राहवे नमः का एक साधारण मंत्र है, उसको 108 बार किया कीजिए। बुधवार को हरी सब्जी या चारा, ये आप किसी भी रंग की गाय को खिलाएं। और अगर मछलियों को आप चारा दे सकते हैं, चारा में ये है कि आटे की लोई लें और उसमें छोटी छोटी गोलियां बनाएं, ओम रांग रांग राम राम कहते हुए उसको, जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और नदी है या जहाँ पर मछली आपको मिले वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इससे जो है राहु आपका अच्छा होगा, उसका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। अब आते हैं केतु की बात। तो केतु इस समय आपके सिंह राशि में चल रहा है। सिंह राशि का मतलब हुआ
5, 6, 7 मतलब लाभ स्थान, खुद लाभ स्थान में बैठा है। तो लाभ स्थान में बैठा है तो ये किन प्रकार ये लाभ कराता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो वहाँ से आपको पैसा दिलाएगा। अब इसकी दृष्टि खराब होती है क्योंकि ये भी पाप ग्रह है। तो लाभ स्थान में बैठ के ये 11, 12, 1, 2, 3 माने पराक्रम स्थान हुआ आपका। पराक्रम स्थान को देखता है तो पराक्रम में अलसाएगा, आपको कमी करेगा। कोई काम आप कहेंगे करने के लिए भी जाना है और वहाँ पर जो है आलस करा देगा। हालांकि यहाँ से बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठ के भी पराक्रम स्थान को देखती है तो ये अपना फल देगी। तो कुछ भी हो लेकिन केतु अपना असर थोड़ा बहुत तो दिखाएगा। आपको एक बार आलस आएगा, फिर बाद में आप बृहस्पति की वजह से हिम्मत करके उस काम को करेंगे। अब ये भी 9वें स्थान में देखता है तो इसके लिए 9वां स्थान आपका संतान भाव हो गया। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाता है, सुख में बाधा डालता है संतान के। आपके विवेक में, बोली में, बुद्धि में कुछ ऐसी कर देगा कि आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए आप किसी भी शनिवार को एक काला छाता किसी अपाहिज को दान कर दें, या काला तिल है, काला तिल दान कर सकते हैं, काला कंबल दान कर सकते हैं। इससे भी केतु के जो कष्ट हैं उससे थोड़ी कमी आएगी। और अब रह गया आपका लंबे समय का शनि। शनि इस समय आपके जो है मीन राशि में चल रहा है। तो तुला राशि वालों को शनि 6ठे स्थान में रहेगा। 6ठा स्थान आपके रोग शत्रु का है। तो रोग और शत्रु के में पापी ग्रह बैठा है। शनि भी पापी ग्रह होता है। तो रोग और शत्रुओं के लिए आपका जो है ये स्थान अच्छा रहेगा, क्योंकि रोग और शत्रु का नाश करता है। लेकिन दृष्टि इसकी भी खराब होगी क्योंकि पाप ग्रह है। तो रोग स्थान में बैठ के ये आपके आयु स्थान में देखता है। आयु स्थान आपका स्वास्थ्य स्थान भी हुआ। स्वास्थ्य में बाधा डालेगा आपको, स्वास्थ्य में बाधा डालेगा। दूसरा 6ठे बैठ के 12वां स्थान को देखेगा। ये 12वां स्थान व्यय का होगा, यानी कि अब व्यय भी कराएगा। फिर ये 10वें भी देखता है। 10वां यानी कि तीसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान पराक्रम। यहाँ भी ये पराक्रम में अड़ंगा डालेगा, आपको अलसाएगा। तो पराक्रम के लिए आपके 2 ग्रह खराब हो गए, एक तो शनि और एक केतु। लेकिन बृहस्पति चूँकि पराक्रम भाव को सीधे देखती है, इसलिए आपके आलस होने के बावजूद भी आप उस काम को करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। शनि आपके 6ठे स्थान में बैठा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसकी दृष्टि चूँकि अष्टम स्थान आयु स्थान हुआ, स्वास्थ्य स्थान हुआ, और 12वां व्यय स्थान हुआ, और पराक्रम स्थान भाई बहन का भी बोलते हैं इसको। भाई बहन का भी स्थान है, यानी भाइयों को इसमें कोई परेशानी हो सकती है। तो अब हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में दिया जलाएं, वो श्रेष्ठ रहेगा। शनि कवच करें और अच्छा होगा। साथ ही में हर शनिवार को ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप करें, और काली गाय को आटे में काला तिल और चीनी मिला हुआ एक लोई या 7 लोई बना दें, उसको जो है आप काली गाय को खिलाएं। इससे आपका शनि 6ठे स्थान में तो अच्छा है ही है,
बाकी जहाँ दृष्टि डाल रहा है वहाँ के लिए भी कष्टकारी नहीं होगा।